हम सब रामायण की कहानी जानते हैं, उसके बड़े बड़े युद्ध और किरदारों को भी। पर सोचिए, क्या कोई एक ऐसा दिन था, बस एक दिन, जिसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया? राम के वनवास का वो एक दिन, जब एक अकेली मुलाकात ने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी। आज हम उसी एक दिन की कहानी में गहराई से उतरेंगे। तो सवाल ये है कि वो एक चिंगारी कौन सी थी जिसने रामायण के महायुद्ध की आग भड़का दी? इसका जवाब पता है कहाँ है? किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि पंचवटी के घने जंगल में हुई एक मुलाकात में। जी हाँ, पंचवटी का वो शांत खूबसूरत जंगल, वही जगह जहाँ शांति खत्म हुई और एक अंतहीन संघर्ष का आगाज हुआ। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी के एकदम शांत और हरे भरे माहौल से। सोचिए, एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण प्रकृति के बीच एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही शांति थी जैसी किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। उनका जीवन बहुत सरल था। गोदावरी नदी के किनारे उनकी कुटिया थी। लक्ष्मण बिना थके दिन रात उनकी सेवा और पहरेदारी में लगे रहते थे, और राम अक्सर अपने भाई को धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और फिर इस शांति को भंग करने के लिए वहां पहुंची रावण की बहन शूर्पणखा। उसका वहां आना ही कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था, जहां से सब कुछ एक नए और बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। अब देखिए, शूर्पणखा का जो किरदार है ना, वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ वाल्मीकि रामायण है, जो उसे एक बेहद कुरूप और डरावनी राक्षसी बताती है। वहीं दूसरी तरफ कई और कहानियों में उसे एक खूबसूरत, ताकतवर और अपनी बात रखने वाली स्त्री दिखाया गया है। ये दोनों ही बातें उसके किरदार को और भी ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो हुआ ये कि पंचवटी में घूमते घूमते शूर्पणखा की नजर राम पर पड़ी, और वो उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गई। फिर क्या था, उसने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को एक सुंदर स्त्री में बदला और सीधे राम के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से पीछे हटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। शूर्पणखा के उस एक प्रस्ताव ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसका अंत बहुत भयानक होना था। राम ने तो बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी सीता के प्रति वफादार हैं, लेकिन उन्होंने मजाक मजाक में उसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटे से मजाक का नतीजा कितना बड़ा होगा। अब लक्ष्मण का जवाब राम की तरह नर्म नहीं था। उन्होंने काफी कठोरता से मना किया। राम से लक्ष्मण, लक्ष्मण से राम, इस तरह बार बार ठुकराए जाने से शूर्पणखा का दिल अपमान और गुस्से से भर गया। उसे लगा कि इस सब की जड़ सीता है, और बस वो अपने असली राक्षसी रूप में आई और सीधा सीता पर हमला कर दिया। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सीता को खतरे में देखकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये एक बहुत ही कठोर सजा थी जिसने कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना आज भी हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या लक्ष्मण का ये कदम सीता की रक्षा के लिए जरूरी था, या शादी के एक प्रस्ताव के जवाब में ये सजा कुछ ज्यादा ही बड़ी थी? रामायण की अलग अलग कहानियों में इस पर अलग अलग राय मिलती है, और ये बहस आज भी जारी है। जाहिर है, इस अपमान का असर तुरंत होना था, और हुआ भी, बहुत ही भयानक तरीके से। अब ये सिर्फ शूर्पणखा का अपमान नहीं था, ये राम के वनवास के पहले बड़े युद्ध की शुरुआत थी। खून से लथपथ अपमान की आग में जलती हुई शूर्पणखा सीधा पहुंची अपने भाइयों खर और दूषण के पास। उसने उन्हें अपनी हालत दिखाई और बदला लेने के लिए भड़काया, और बस उसी दिन के पहले युद्ध का मैदान तैयार हो गया। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। 14,000, जी हाँ, खर और दूषण ने राम को खत्म करने के लिए 14,000 राक्षसों की एक पूरी सेना भेज दी। जरा सोचिए, एक तरफ अकेले राम और सामने इतनी बड़ी सेना। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही नामुमकिन लग रही थी, लेकिन राम ने अकेले ही उस पूरी सेना का सामना किया, और अपने पराक्रम से उन्होंने न सिर्फ उन 14,000 राक्षसों को, बल्कि खर और दूषण को भी मार गिराया। राम की ये जीत जबरदस्त थी, पर इसने शूर्पणखा के मन में बदले की आग को बुझाने की जगह
और भी ज्यादा भड़का दिया। और अब ये छोटी लड़ाई एक महायुद्ध का रूप लेने वाली थी। भाइयों की हार से शूर्पणखा का बदला पूरा नहीं हुआ था। अब उसकी नजर सबसे बड़े खिलाड़ी पर थी, लंका का राजा, उसका भाई रावण। तो शूर्पणखा ने रावण को तैयार कैसे किया? उसने बहुत चालाकी से काम लिया। वो सिर्फ हार की खबर लेकर नहीं गई। पहले उसने सीता की खूबसूरती का ऐसा जिक्र किया कि रावण के मन में लालच पैदा हो गया। फिर उसने रावण के अहंकार को चुनौती दी, उसे ताने मारे, और उसकी ये चाल काम कर गई। सीता को पाने की इच्छा और अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता के अपहरण का फैसला कर लिया, और यहीं महायुद्ध के असली बीज बो दिए गए। इस पूरी कहानी का सार शायद महर्षि वाल्मीकि के इसी एक वाक्य में छिपा है। ये बात हमें बताती है कि शूर्पणखा कोई छोटा मोटा किरदार नहीं थी, बल्कि वो कहानी की वो अहम धुरी थी जिसके एक घुमाव ने इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य को जन्म दिया। एक दिन, एक मुलाकात, जिसने सब कुछ